क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बोला गया पहला शब्द है, हे पिता इन्हें क्षमा कर। पहला ही शब्द है क्षमा। मेरे प्रियो, क्या आज हम एक दूसरे को क्षमा करते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। आज प्रभु का वचन मुझसे बात किया। मेरे प्रियो, हम कई बार अपने अंदर में लोगों के प्रति कपट, जलन, ईर्ष्या, डाह को रखते हैं अपने हृदय में, और हम कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले लोग हैं। हमने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है, प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटका हुआ है और वो अपने पिता से प्रार्थना कर रहा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर। वो किन के लिए प्रार्थना कर रहा है? क्षमा के लिए, जो लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, उन लोगों के लिए जिसने यीशु को कोड़ा मारा, उन लोगों के लिए जिसने यीशु को घूंसा मारा, थप्पड़ मारा, उसके मुंह में थूका, अपमानित किया, मजाक उड़ाया। मेरे प्रियो, शास्त्री और फरीसी और महायाजक वहां पर थे, जिन्होंने कहा यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ। मेरे प्रिय भाई बहन, उन लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया अपने पिता से कि इन्हें क्षमा कर, इन्हें क्षमा कर। मेरे प्रियो, लूका उसके 23 अध्याय और उसके 34 पद में इस प्रकार से लिखा है, तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह निर्दोष था। पिलातुस ने कहा, मैं इसमें कोई भी दोष नहीं पाता। वो निर्दोष था। वो निर्दोष होते हुए भी वो क्रूस पर लटकाया गया, उसे कोड़े मारे गए, कांटों का ताज उसे पहनाया गया। फिर भी मेरे प्रियो, उसने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने केवल यही नहीं कहा कि अपने शत्रु से प्रेम करो, बल्कि उसने दिखाया भी करके क्रूस पर। बोल देना बड़ा आसान है, पर करना बहुत मुश्किल है। मेरे प्रियो, बाइबल ऐसा बताती है कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने की मांग की गई। महायाजकों ने कहा कि उसे क्रूस पर चढ़ा दो, जबकि मैं प्रभु यीशु मसीह निर्दोष था। जब आप यूहन्ना उसके 19 अध्याय के 6 पद को जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, जब महायाजकों और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा कि उसे क्रूस पर चढ़ा। यस मेरे प्रिय, वो प्रभु यीशु मसीह जो लोगों को दुष्ट आत्माओं से आजाद करता था, अंधों को आंखें देता था, गूंगों को बोली देता था, बहरों को लोग सुनने लगते थे। मेरे प्रिय, हमारा प्रभु यीशु मसीह ने महान महान काम किए, और ऐसे महान यीशु को उन्होंने क्रूस पर लटकाया, और वो लटकते हुए उसने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर। वो लटका हुआ है और हे पिता इन्हें क्षमा कर। मेरे प्रिय भाई बहन, उसने क्षमा के लिए प्रार्थना किया, क्षमा के लिए प्रार्थना किया, क्योंकि मेरे प्रियो, यीशु मसीह पूरे संसार के लिए आया था, और वो पूरे संसार के लिए अपने प्राण को निछावर करने के लिए, अपने प्राण को देने के लिए, कुर्बान होने के लिए आया था। यस मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह का शिक्षा है, अपने शत्रु से प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, लोगों को क्षमा करो। मैं आपको बताना चाहता हूं,
प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को क्षमा किया जो उसको घूंसे मार रहे थे, जो उसके मुंह पर थूक रहे थे और बोल रहे थे भविष्यवाणी कर, तुझे किसने घूंसा मारा है। थप्पड़ मार रहे थे। मेरे प्रियो, आज हम लोगों को क्षमा नहीं कर पाते और हम कहते हैं हम मसीह के क्रूस को उठाकर चल रहे हैं। मेरे प्रियो, मसीह के क्रूस को उठाना है तो आपको लोगों को क्षमा करना पड़ेगा। लोगों को क्षमा कीजिए। अपने अंदर में लोगों के प्रति ईर्ष्या, डाह, क्रोध ना रखें। मेरे प्रिय, लोगों को क्षमा कीजिए। मदर टेरेसा ने इस प्रकार से कहा, अगर हम वास्तव में प्यार करना चाहते हैं तो हमें सीखना चाहिए कि क्षमा कैसे करें। यह मदर टेरेसा ने कहा। यस मेरे प्रिय, अगर हम वास्तव में प्यार करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले लोगों को क्षमा करना सीखना है। यस मेरे प्रिय, हमने प्रभु को पहन लिया है। प्रभु हमारे अंदर है। ओ, जैसा मसीह का स्वभाव है वैसा हमारा भी स्वभाव होना चाहिए। यस मेरे प्रिय, जब मैं आज इस वाणी को अध्ययन कर रहा था, मैं क्षमा के विषय में अध्ययन कर रहा था, मेरे आंख से आंसू आ गए। कैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह थप्पड़ खा रहा था, उसे कोड़े मारे गए, उसे घूंसे मारे गए, उसे कांटों का ताज पहनाया गया, क्रूस पर लटका दिया गया, लेकिन वो फिर भी प्रार्थना कर रहे, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको प्यार करने से पहले लोगों को क्षमा करना होगा। आज पति पत्नी के बीच में, भाई भाई के बीच में, बहन भाई के बीच में आज रिश्ता मजबूत इसलिए नहीं है क्योंकि उनके जीवन में क्षमा नहीं। आज हम देखते हैं प्रभु के दासों के अंदर में भी कड़वाहट है, बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्षमा, क्षमा। अगर आप एक क्षमा करने वाले व्यक्ति हैं तो आपके लिए प्रभु अपने आशीष के वर्षा को बहाएगा। हालेलुया। यदि आप क्षमा नहीं करते हैं तो आपके भी पाप क्षमा नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप मरकुस के 11:25 को पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की और से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, क्यों? इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। मेरे प्रियो, आप प्रार्थना करते हैं ना, तो पहले किसी के विरुद्ध में आपके मन में कुछ है तो क्षमा मांगे, तब पिता भी आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपको भी क्षमा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे परमेश्वर के प्यारे लोगों, मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्षमा, क्षमा करें। महर्षि दयानंद सरस्वती इस प्रकार से कहते हैं, क्षमा करना सबके बस की बात नहीं, क्योंकि ये मनुष्य को बहुत बड़ा बना देता है। क्षमा मनुष्य को बहुत बड़ा बना देता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह इतना महान क्यों है? इतना महान क्यों है हमारा प्रभु यीशु मसीह? क्योंकि वो क्रूस पर भी, जो उसको क्रूस पर चढ़ा रहे हैं, उनको क्षमा किया। यस मेरे प्रिय, क्षमा करने वाला इंसान महान होता है, बड़ा होता है। क्षमा करें, लोगों को क्षमा करें। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मार्टिन लूथर ने कहा, अंधेरा को अंधेरा नहीं मिटा सकता, अंधकार को अंधकार नहीं मिटा सकता, घृणा को घृणा नहीं मिटा सकता। जिस प्रकार अंधकार को ज्योति मिटाता है, घृणा को वैसे ही प्रेम मिटाएगा। प्रेम, यस मेरे प्रेम सबसे महान।
प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने प्रेम को दिखाया। यस मेरे प्रिय, आज से एक दूसरे को क्षमा करें। यदि भाई भाई अगर आपने लड़ाई किया है तो क्षमा मांगे एक दूसरे से। किसी के विरुद्ध में अगर आपके अंदर में ईर्ष्या है, क्रोध है, डाह है, क्षमा मांगे। यस मेरे प्रिय, फिर देखें क्षमा मांगने से जो